अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मार्ट रैबिट फार्म पे। यहां पे मुख्तलिफ किस्म के रैबिट्स रखे गए हैं, बहुत ज्यादा वजन वाले, बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 किलो से भी ज्यादा वेट वाले रैबिट यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा फैंसी रैबिट मौजूद हैं, मुख्तलिफ अक़साम है यहाँ पे। और ये एक पढ़े लिखे शख्स ने ये रैबिट फार्म स्टार्ट किया है, बैरून मुल्क से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनसे कि कौन कौन सी कंट्री से ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इनकी खुराक क्या है, इनकी बीमारियां क्या क्या हैं। तो सारी मालूमात आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि वो भाई जो मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, कारोबारी मुशावरत करना चाहते हैं, तो वो हर महीने की पहली इतवार उरा इंजीनियरिंग डस्का में तशरीफ लाएं। यहाँ पे आपसे होगी फेस टू फेस मुलाकात। और इसके अलावा आप छोटे बड़े कारोबार के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें देख पाएंगे। और अगर आप कोई ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं बड़े लेवल पर और उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं पाकिस्तान भर में, तो नीचे दिए गए मार्केटिंग डायरेक्टर के नंबर पर राब्ता करें। तो चलिए अभी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अपना नाम बताइएगा। मेरा आमिर वहीद नाम है। अब आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा अपनी इस कंपनी का कि जिसमें आप रैबिट वगैरह तैयार कर रहे हैं। ये जी एक छोटा सा फार्म खोला है हमने, रैब स्मार्ट रैबिट्री के नाम से, स्मार्ट रैबिट्री कह लें। ये कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ कि जी रैबिट्स को आप ज़रा स्मार्ट तरीके से, बहुत ही हाइजीन के हिसाब से और अच्छे तरीके से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप यहाँ पे करें। तो इसीलिए हमने रैब स्मार्ट कर दिया है कि रैबिट्स रखें आप स्मार्ट तरीके से। तो जानना चाहूंगा कि ये आइडिया कैसे मिला कि लोग मुख्तलिफ फार्मिंग कर रहे हैं, आपने रैबिट रख लिए, ये कैसे आइडिया मिला? देखिए रैबिट्स का ये है कि बहुत मासूम जानवर है और इंटरनेशनली इसको मीट पर्पस के लिए बहुत बड़े लेवल पे करते हैं और लोग फैंसी के तौर पे भी इसको घरों में रखते हैं। अब ये किसी जगह है, आप यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे 100 रैबिट्स रख लिए हैं तो अब देखिए छोटी सी जगह है, मासूम सा जानवर है, कोई ज़्यादा मुझे एफर्ट्स नहीं करनी। एक बंदा रखा हुआ है, वो सुबह शाम सफाई कर लेता है और बहुत ही आराम से आप इसको इतने बड़े सेटअप को मैनेज कर सकते हैं। रैबिट में आपका कितने अरसे का तजर्बा है? मुझे साल भर हो गया है। मैंने पहले जाइंट अंगोरा से शुरू किया था, फिर मैं इंग्लिश में आया और अब ये मैं इंपोर्टेड ब्रीड्स में आ गया हूँ। अब मैंने सारे अपने लोकल ब्रीड्स जो थी मैंने ली थी मार्केट से, वो मैंने सारी निकाल दी है। अब सिर्फ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंडोनेशिया से एक शिपमेंट आया था हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गया है। अब ये हॉलैंड से शिपमेंट आया है अभी परसों। इंडोनेशिया से एक और शिपमेंट हमारा आ रहा है 5 नवंबर को। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। जानना चाहता हूँ कि कितनी ब्रीड्स आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त, तो मैंने खुद काउंट नहीं की, आपस की बात है, कोई 15 के करीब इस वक्त ब्रीड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही आला ब्रीड्स हैं। ये शिपमेंट जब मेरे पास आया है, जो एजेंट था हमारा वो बहुत ही नालायक था। उसने आखिर तक ना हमें ये बताया कि तस्वीरें कौन सी हैं, ना वीडियो शेयर की, ना नंबर्स बताए। जब शिपमेंट बाहर निकला है तब हमें पता चला कि कौन से रैबिट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इनकी शक्लें देखी हैं हमने कहा ये तो हमारा हो गया, काम हो गया। बहुत ही आला चीज़ है, बहुत ही आला। सही। जानना चाहूँगा कि आम जो रैबिट यहाँ के हैं वही खुराक इनकी है या कि इनकी कुछ खुराक डिफरेंट है? इनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली होता ये है कि इनके लिए पैलेट्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि NARC का फीड है, उसके साथ लहसुन हम सुखा के और साथ में मोरिंगा मिला के हम अपनी फीड बनाएंगे। मैंने एक मशीन भी इसके लिए ली पैलेट्स बनाने की, तो वो पैलेट्स देंगे। पैलेट्स से फ़ायदा ये होता है कि वो ज़ाया भी नहीं होता और इनको फुल प्रोटीन वाली डाइट मिल जाती है और वो अपनी जो भी उनकी तवानाई है वो मेंटेन करते हैं। अगर आप दूसरा लूज उनको देंगे तो उससे उनका पेट ख़राब होने का, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम इंशाल्लाह पैलेट्स बना रहे हैं, उसमें हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। जानना चाहूँगा कि सबसे खूबसूरत ब्रीड आपके पास कौन सी है? मेरे पास इस वक्त ये वियाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ब्रीड है ये मेरी बड़ी फेवरेट ब्रीड है और ये वाइट कलर में है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो यानी जब से ये आया है मैंने कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा था देने का, मगर मैंने कहा ये मार्केट में जब जाएगा तो इंशाल्लाह इसकी रिस्पांस भी अच्छी आएगी, तो फिर हम और इसको इंपोर्ट करेंगे। सही। इसकी प्राइस क्या है? ये तकरीबन 80,000 का हम पर पीस दे रहे हैं और ये बहुत ही नॉमिनल हमने अपना मार्जिन रखा है, यकीन करें। आप ज़्यादातर इंपोर्टेड जो रैबिट्स हैं उन पे आप तवज्जो दे रहे हैं, तो यहाँ का इन्वायरमेंट इंपोर्टेड रैबिट्स के लिए ठीक है क्या? जी देखिए, मैं अब ये लाहौर में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची से शिफ्ट हुआ था लाहौर और मैं इन्हीं वजह से हुआ था कि लाहौर में सराउंडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इस तरह काम कर सकते हैं।
ये लाहौर में हमने सेटअप बनाया है और ये सारे इंपोर्टेड रैबिट्स हैं। अभी समझ लें हम अक्टूबर में खड़े हैं, अक्टूबर से लेके मई तक तो कोई इशू नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने हमें गर्मी होगी, हब्स होगा, हम एसी लगा देंगे, ठीक है। इनके मुझे अगर 2 फीमेल ने या 3 फीमेल बच्चे दे दिए महीने में तो मेरी पूरी कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की निकल आएगी। सर, पाकिस्तान में मॉडर्न रैबिट फार्मिंग करना एक मुश्किल अमल समझा जाता है। शुरू करने से पहले इसकी तरबियत, ट्रेनिंग या तजर्बा कहाँ से हासिल किया जाए? देखिए जी, हमने तो अपना फार्म ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे 24/7 लोग अवेलेबल हैं, फ़ोन भी लग गया इंशाल्लाह, यानी इंटरनेट भी यहाँ पे है। तो आप जब चाहें, जो चीज़ आपको गाइडेंस चाहिए, कभी आप अगर रैबिट रखते हैं आप आएँ यहाँ पे। मैंने तो ये कहा हुआ है, मेरे साथ एक दोस्त है, उनका बेटा कल से आएगा 3 घंटे के लिए डेली। वो कह रहे हैं जी मैं आके यहाँ पे 15 दिन अपने बेटे को यहाँ पे सिखाऊंगा, उसके बाद मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले हमने एक फार्मर है, उनके 12 रैबिट्स रखे थे, मेरे साथ अली राशिद होते, तो वो लेके आए थे, तो उन्होंने पूरा महीना रैबिट्स रखे हैं यहाँ पे। बंदा अपना ला के रखा है यहाँ पे, जब बंदा ट्रेंड हो गया तो फिर वो ले गए अपने और उन्होंने अपना सेटअप लगा दिया। कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं मुझसे, सारी चीज़ों का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दर्जा हरारत ये बर्दाश्त कर लेते हैं? इनका वैसे आइडियली 28 डिग्रीज होता है, 28 to 30 डिग्रीज, मगर मैंने घर पे रखे थे 35 पे भी, मगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप मेंटेन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इनमें आने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? इनमें जो है बेसिकली असल इनकी जो होती है वो पेट ख़राब होता है, और जब पेट ख़राब होता है तो विदिन फ्यू आवर्स जो इसकी डेथ हो जाती है। तो वो एक नज़र रखनी पड़ती है इनको कि भाई किसी का पेट ख़राब है तो फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए और उसको ट्रीट कर लें। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि ये जो अंगूरा है, इसके जो ऊन है ऊपर की, ये सेल होती है, तो क्या रेट होता है इसका? एक्चुअली अभी तक पाकिस्तान में जो अंगूरा आया है ना, वो इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है कि उसकी ब्रीड, उसकी जो वूल है वो सेल हो पाए। तो डिमांड ज़रूर है। तो मैंने भी शुरू में रखे थे अंगूरा, मगर मुझे उसमें वूल ज़्यादा नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा इंग्लिश पे काम करना चाहिए। इंग्लिश मैंने इंडोनेशिया से पूरा शिपमेंट लेके आया हूँ, मैं दूसरा शिपमेंट हमारा 5 को आ रहा है। इंग्लिश में इसकी वूल की क्वालिटी भी अच्छी है, वूल की लेंथ भी अच्छी है, और इंग्लिश में माशाल्लाह आप यकीन करें, शिपमेंट आया हमारा 4 महीने में पूरा शिपमेंट निकल गया, जो 4 घंटे में पूरा शिपमेंट निकल गया। इतनी तेज़ी में लोगों ने आके लिया है, बड़ी डिमांड है, तो उसको आप कर सकते हैं। सर, अपने मॉडर्न रैबिट फार्म पे अपने रैबिट्स की सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बता दीजिएगा। जी, सुबह बेसिकली इनको हम ऐसे दाना वगैरह डालते हैं सूखा, और साथ में पानी वगैरह हम चेंज कर देते हैं सारा। फिर एक हमारा पूरा ये क्लीनिंग होती है, इसकी सारी ट्रे वगैरह और सफाई करते हैं। इसके बाद इनको फिर हम हटा लेते हैं दाना 2 घंटे के बाद। फिर ये इनको रेस्ट पूरे दिन देते हैं तकरीबन। इसके बाद शाम में फिर दोबारा इसी तरह से हम इनको दाना वगैरह डाल देते हैं और बस छोड़ देते हैं। सर, दाने की कोई मिकदार रखी जाती है जी? अंदाजन ही तकरीबन 150 से 170 ग्राम्स के हिसाब से पर रैबिट का होता है, तो वो हम तकरीबन दे रहे हैं। एक रैबिट पे रोजाना का खर्चा कभी निकाला है? मैंने रफली निकाला था, 5 रुपये आता है, 5 से 7 रुपये आता है, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, आपके पास तो मुख्तलिफ अक़साम है, लेकिन इनमें से मशहूर अक़साम के नाम बता दीजिए। मशहूर तो जैसे फ्लेमिश में है, जाइंट फ्लेमिश है, इंग्लिश अंगूरा है, लॉप्स होते हैं, हॉलैंड के लॉप्स हैं, एक कैलिफोर्नियन में है, और ये जो है क्या नाम है, नेदरलैंड डॉफ्स हैं। तो ये हैं, हॉटॉट है, काफ़ी फेवरेट होता है लोगों का, बड़ा खूबसूरत सा है, बहुत छोटा सा होता है। मेरे पास ये एक हॉटॉट का है जो कि जाइंट हॉटॉट है, बड़े साइज़ में है, ये वाइट कलर में। ये पहली बार पाकिस्तान में आया है, ये इससे पहले नहीं आया। वो होता है डॉफ हॉटॉट जो नॉर्मली काफ़ी मशहूर है लोगों में। सर, इन तमाम रैबिट ब्रीड्स को क्या एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है कि हर रैबिट टू रैबिट इनकी केयर की जाती है? नहीं जी, ये कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सारों का तकरीबन एक ही तरीका है रखने का। सिर्फ ये होता है कि जो वूल वाले होते हैं उनको आपको वूल काटना होता है, खासतौर पर गर्मियों में। अगर आप बल्कि साल में 3 बार इनको काट सकते हैं, वो भी आपके काम ही आएगा अगर तरीके से आप उसको शेडिंग करके रखें और उसको आप या तो थ्रेड बनाएं या उसको फिर आगे वूल वगैरह के तरीके से यूज़ करें प्रॉपर। पाकिस्तान में सर रैबिट की बीमारियां एक मुअम्मा समझी जाती हैं, इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं समझा जाता। क्या कहेंगे, इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ या डिफ़िकल्टीज़ हैं? नहीं जी, कोई इसमें नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, कोई नॉलेज नहीं है। मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, ये साइड में मैंने शुरू किया हुआ है। मैं सिर्फ सैटरडे संडे आता हूँ यहाँ पे, मेरे अपने बंदे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, सब ख्याल रखते हैं और आराम से हो रहा है। जो दवाइयाँ होती हैं वो बच्चों को नॉर्मली जो दवाइयाँ देते हैं उसी टाइप की दवाइयाँ होती हैं। अगर जिसको नहीं भी आता तो 1 महीने में सीख जाता है।
तो कोई ऐसी बात नहीं है इसको। इसका वैक्सीनेशन जो होता है वो अगर अच्छी ब्रीड है तो वो यानी 50,000 से लेके वो 70-75,000 तक का भी मिल जाता है। पेडिग्री जो होती है वो तो 1-1 लाख के एक रैबिट होता है। सर आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, पाकिस्तान के स्मॉल फार्मर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं रखते, वो छोटे पैमाने पे करके इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखिए जी, मैंने इसलिए लगाए कि मैं छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब हम बच्चे लेंगे इनके, या जो लोग हमसे लेके जा रहे हैं, खरीद के लेके जा रहे हैं, वो बच्चे बेचेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके सारी ब्रीड जब मार्केट में जाएगी तो वो बहुत सस्ती ब्रीड जाएगी। तो अभी तो मैं इमीडिएटली तो नहीं कहूँगा कि मैं आम फार्मर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर इन रैबिट्स की वजह से इंशाल्लाह उनको सस्ते दामों में रैबिट्स अवेलेबल हो जाएंगे। 1 साल के बाद शायद इससे आधी प्राइस पे हो, 2 साल के बाद उससे और आधी प्राइस पे हो। एक सादा फार्मर जो है वो इंपोर्ट करने का तरीका नहीं जानता, वो क्या करे, इनको कहाँ से खरीदे? देखिए जी, हम यही कर रहे हैं, इंपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान किया कि हर महीने हम 3 शिपमेंट लेके आएंगे और जितनी भी प्राइस हमारी हो सकती है कम हम करेंगे। अभी हमारा पहला तजुर्बा था, इस महीने हमने 2 शिपमेंट्स लेके आए, तो इंशाल्लाह अगले शिपमेंट्स में हमारी कोशिश होगी और हम प्राइसेस इसको नीचे लेके आए। सर रख लिए रैबिट, फॉर्म भी डाला, थोड़े से स्टार्ट कर लिया, बाद में सेल कहाँ करूंगा? देखिए सेल का कुछ वो नहीं है, मैंने तो लोगों को ऑफर की हुई है कि आपके जो बच्चे होते हैं वो मेरे फार्म पे आप लाके रख लें, जो आपकी प्राइस होगी उसमें हम नॉमिनल 1000-2000 जो भी हमारे होंगे हम ले लेंगे, आप हमारे पास से बेच सकते हैं। रैबिट फार्मिंग को प्रॉफिट के हिसाब से 100 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? जी मैं तो 200 नंबर देना पसंद करूंगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा सर, जो भी रैबिट लेता है इस तरह की कोई भी फार्मिंग कर रहा है उसका यही होता है कि यार इसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसकी ब्रीड लेनी होती है, लेकिन आम फार्मर नहीं जानता कि कैसे कैसे क्या क्या एहतियातें, कुछ एहतियातें बता दें कि इसकी ब्रीड लेने में क्या क्या एहतियातें। इसकी ये होता है कि ये जो रैबिट्स हैं जो फार्मिंग के लिए लगते हैं, इनको मेल फीमेल को साथ नहीं रखते। सही होता ये है कि अगर एक बार फीमेल ब्रीड हो जाती है और अब दोबारा मेल के साथ छोड़ मेल उसको दोबारा कोशिश करता है तो वो पिछला हमल अपना ज़ाया कर देती है, तो उसलिए बच्चे नहीं आते। तो जब एक बार ब्रीड हो जाए तो आप फीमेल को बिल्कुल अलग कर दें मेल से और फिर उसको इंतजार करें, उसकी जो भी डेट वेट नोट कर लें, इंशाल्लाह 28 दिन के बाद वो बच्चे दे देगी। और दूसरा ये है कि उनके जो बच्चे आते हैं तो उनका फिर ख्याल थोड़ा रखा जाता है कि वो प्रॉपर फीड करवा रही है, मदर के नहीं करवा रही। सर ये रैबिट कितने कितने बच्चे बनीज देने की सलाहियत रखते हैं और आगे तैयार कितनी देर में हो जाते हैं? देखिए जी, मैं ये लेके आया हूँ माशाल्लाह, ये वाली फीमेल जो आप देखेंगे ये कतर में बायर थी, यानी समझ लें एयरपोर्ट में से 6 बच्चे दिए, 6 के 6 बच्चे यहाँ पे सलामत आए। ठीक है, 3 है पिंडी मेरे दोस्त होते हैं मुजम्मिल, उनके पास मैंने छोड़ के आया हूँ, बाकी 3 मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, इस वाली ने 5 दिए आके 2 दिन के बाद, इसने भी 5 दिए 2 दिन के बाद, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह कल 10 बच्चे दिए माशाल्लाह जी। इनको जोबन पर कितनी उम्र में समझा जाता है? ये तकरीबन 6 मंथ्स में हो जाती है, हाँ 5 मंथ्स के बाद भी हो जाती है, मगर एडवाइजेबल होता है कि 6 महीने की बात करें। कितने माह का बच्चा हो जाए तो वो सेल करने के काबिल हो जाता है, या कितने दिन का? तकरीबन 45 डेज रिकमेंड करते हैं, उससे पहले ना बेचें ताकि हेल्दी रहे। लेट्स सपोज कि अगर 20,000 का एक पेयर लिया गया है, उसके जो बच्चे हैं जब 1 मंथ के हो जाते हैं तो वो अमूमन कितने तक क्या रेट होता है उनका? देखिए जो अंगूरा है, जो इसका सबसे लो कॉस्ट मैं कहूँगा ब्रीड है, उसका बच्चा जो है गिरे से गिरा 3,000 का बिक रहा है। ठीक है, आगे चल के शायद और गिर जाएगा तो 2,500 का बिक जाएगा। तो आप ये लगा लें, अगर आपने 20,000 की एक आपने ली है फीमेल, तो अगर वो 5 बच्चे भी दे देती है, तो अगर वो 3,000 का भी बिक रहा है तो 15,000 तो उसी कॉस्ट आ जाएगी। सुनने में ये आ रहा है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का फार्म ये है जो मॉडर्न रैबिट है, उनके हवाले से ये बात कहाँ तक आके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खुद सेटअप देख लें, इतना बड़ा सेटअप, इतने अच्छे रैबिट्स मैं नहीं समझता किसी और के पास इस तरह का सेटअप आपको मिलेगा। सर अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर मैं शेयर कर लेता हूँ, चलें स्क्रीन पे हम लगा देंगे, और लोकेशन भी बता दें अगर कोई आना चाहता है। ये बेदिया रोड पर है, यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे करीबी एक ब्रावो के नाम से शोरूम है यूनाइटेड मोटर्स का, उसके साथ लाहौर में। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए।